हेलो गाइस, सौरभ दिस साइड। सो आज का हमारा नया टॉपिक है म्यूज़ियम्स इन मध्य प्रदेश। ये दो एस्पेक्ट हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एस्पेक्ट को कवर करेगा ये टॉपिक आपका यहाँ से। और इसमें बेसिकली हम चालू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ कि म्यूज़ियम्स होते क्या है ना। जब भी हम म्यूज़ियम्स की बात करते हैं, म्यूज़ियम बेसिकली वो जगह होती है, वो प्लेसेस होती है जहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं जो हमारे इस हिस्टोरिकल पास्ट या किसी पर्सनैलिटी के बारे में या किसी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उन्हें हम म्यूज़ियम्स कहते हैं। मतलब बेसिकली हम बात करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, है ना। तो मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सी म्यूज़ियम हैं जहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? लोकेशंस की। कोई भी म्यूज़ियम पूछा XYZ तो उसे पूछेगी यहाँ की इसकी लोकेशन क्या है, या वो आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में ये म्यूज़ियम है तो इसके बारे में ये बताइए कि इसका आर्किटेक्ट कौन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकते हैं इस वाले टॉपिक से, है ना। और मेंस में यहाँ पर एक नोट लिखने को आ सकता है किसी भी म्यूज़ियम के ऊपर। तो सीधा हम चालू करते हैं टॉपिक को। देखो, बेसिकली मध्य प्रदेश में जो फेमस म्यूज़ियम्स है उसको इसमें कवर करते हैं। जो पहला म्यूज़ियम है हमारा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, है ना। ये क्वेश्चन 2016 मेंस में आ चुका है 6 मार्कर में लिखने के लिए। अब इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके टॉपिक में इसके नाम में सब कुछ दिया हुआ है। मानव संग्रहालय मतलब ह्यूमन काइंड म्यूज़ियम। अब ह्यूमन काइंड म्यूज़ियम मतलब मीन्स एंथ्रोपोलॉजी साइंस म्यूज़ियम, है ना। जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ये एक एंथ्रोपोलॉजी म्यूज़ियम है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाता है। स्टोन एज से अभी तक जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुए हैं उसको दिखाता है। मतलब कैसे कि पहले कैसे हाउसेस में रहा जाता था, फिर हाउस के डिज़ाइन कैसे चेंज हुए, पहले कैसे हंटिंग वगैरह की जाती थी, फिर उसके लिए अलग अलग वेपन्स कौन से यूज़ करते गए। तो इस टाइप के यहाँ पर प्रोटोटाइप बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है, प्रोटोटाइप, प्रॉपर प्रोटोटाइप बना के रखे गए जो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। और इतनी बड़ी जर्नी का प्रोटोटाइप बनाने में एक बहुत बड़ी लोकेशन लगेगी। तो ये बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है, 200 एकड़्स में भोपाल में सिचुएटेड है आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और इसका एक रीजनल सेंटर भी है मैसूर, है ना। तो ये दो चीज़ें हमें क्लियर रखना है। लोकेशन भोपाल, कौन सा म्यूज़ियम है, एंथ्रोपोलॉजी साइंस का म्यूज़ियम है, और इसका एक रीजनल सेंटर है मैसूर। आ चुका है एक बार मेंस में क्वेश्चन, इसलिए भविष्य में इसका फिर से रिपीट भी क्वेश्चन हो सकता है ना। इसकी कुछ इमेजेस है, आप देख लीजिए तो आपको और शायद याद रहे कि पहले कैसे हट्स वगैरह बनती थी, फिर बाद में डिज़ाइन चेंज हुआ घरों का, फिर इस टाइप के घर बनना चालू हुए जिसमें पेंट्स वगैरह यूज़ करना चालू किया। तो इस टाइप से इन्होंने पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाया है। नेक्स्ट म्यूज़ियम है हमारा महाराजा छत्रसाल म्यूज़ियम, जिसको हम धुबेला म्यूज़ियम भी कहते हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि ये म्यूज़ियम जहाँ सिचुएटेड है उस प्लेस का नाम है धुबेला, है ना। और ये लोकेशन है आपका छतरपुर। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि महाराजा छत्रसाल म्यूज़ियम इज सिचुएटेड इन धुबेला ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज धुबेला म्यूज़ियम। अब यहीं से आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि महाराजा छत्रसाल का दूसरा नाम बताइए। अगर पेन और कॉपी लिखा रखा हो पास में तो लिख लेना कि महाराजा छत्रसाल को क्या कहते थे? शिवाजी ऑफ बुंदेलखंड क्यों कहा जाता था। जब हिस्ट्री क्लासेस करेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि शिवाजी ने औरंगज़ेब के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था और ये उनके कंटेम्प्रेरी थे महाराजा छत्रसाल। इन्होंने भी औरंगज़ेब के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था बुंदेलखंड में, इसलिए इनको शिवाजी ऑफ बुंदेलखंड कहा जाता है जो महाराजा छत्रसाल है। और इनकी याद में यहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है धुबेला म्यूज़ियम, जिसकी लोकेशन है छतरपुर। रटने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही देखा छत्रसाल, नाम में ही छत्र दिया हुआ है, फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है कि धुबेला म्यूज़ियम ऑल्सो नोन एज महाराजा छत्रसाल म्यूज़ियम। महाराजा छत्रसाल इज़ नोन एज शिवाजी ऑफ बुंदेलखंड लोकेटेड, एंड दिस म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, फिर यहाँ से नेक्स्ट म्यूज़ियम है जो आपका मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम। मध्य प्रदेश का बहुत ही यूनिक म्यूज़ियम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है? 21.1%। जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, अलग अलग ट्राइब्स मिलती है। रिकॉग्नाइज्ड 46 के अराउंड हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं। तो इन ट्राइबल कल्चर को डिपिक्ट किया गया है बहुत अच्छे से, चाहे गोंड ट्राइब हो, कोरकू ट्राइब हो, भील ट्राइब हो, बैगा हो, भारिया हो।
तो अलग अलग ट्राइब्स, और सिर्फ एमपी की नहीं, इंडिया में भी जो अलग अलग ट्राइब्स मिलती है, नागा वगैरह, और ये इन ट्राइब्स का भी कल्चर यहाँ पर बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया। और यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। जो मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम है ये भी कहाँ पर जाएगा आपका, भोपाल। आपको क्या याद रखना है, लोकेशन कहाँ पर है, भोपाल। यहाँ पर जैसे जो ट्राइबल्स वगैरह जो वेपन्स वगैरह यूज़ करते हैं और जो सामान ये लोग यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है, इसकी जो एग्जीबिशन वगैरह में यहाँ पर। तो ये भी चीज़ इसमें याद रखिएगा। ट्राइबल पेंटिंग्स बहुत अच्छे से डिपिक्ट की गई है ना, जिसमें हमारी मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो भील ट्राइब करती है। कौन सी पेंटिंग है, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, कौन सी, पिथौरा पेंटिंग्स, ठीक है। तो इसको हम याद रखिएगा। तो ये एक आपका म्यूज़ियम है, मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम लोकेटेड इन भोपाल। और ये कुछ इमेजेस देख लोगे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि ऐसा है ट्राइबल म्यूज़ियम, इसलिए मैंने इसमें इमेजेस इतनी सारी डाल दी है कि एक मैपिंग टाइप की हो जाए हमारे दिमाग में, ठीक। तो मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम लोकेशन भोपाल, ठीक। फिर नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पर एडवर्ड म्यूज़ियम। अब एडवर्ड म्यूज़ियम, पहली बात इम्पॉर्टेंट है, 2014 प्रीलिम, जिस साल सिलेबस चेंज हुआ था, जो सिलेबस 2014 में चेंज हुआ था, उसी साल ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल म्यूज़ियम है उसका पुराना नाम क्या था। तो उसका पुराना नाम था एडवर्ड म्यूज़ियम। 2014 प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। तो रिपीट भी हो सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या है कि मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल म्यूज़ियम है उसका पुराना नाम क्या था। तो उसका पुराना नाम था एडवर्ड म्यूज़ियम, जो भोपाल में सिचुएटेड है ना। इसको अभी दोबारा से रेनोवेट किया गया, 2005 में फिर बनाया गया। वैसे तो ये भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने बनवाया था इस म्यूज़ियम को। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से 1909 में इसको बनाया गया था एडवर्ड म्यूज़ियम को। पुराना म्यूज़ियम है इसलिए इसका ईयर हमको याद रखना है कि एडवर्ड म्यूज़ियम कौन से ईयर में बना था। 1909 में एडवर्ड म्यूज़ियम बना था और ये भोपाल में लोकेटेड है। अभी इसको रेनोवेट करवाया गया था 2005 में फिर से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर यहाँ से आया जय विलास म्यूज़ियम, जिसका लोकेशन कहाँ पर है, ग्वालियर, ठीक। जय विलास म्यूज़ियम के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जय विलास बेसिकली जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है या जो सिंधिया फैमिली है मध्य प्रदेश में, उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है ग्वालियर में। और इसी रेसिडेंस में 8 से 10 कमरे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जिसका नाम है जीवाजीराव म्यूज़ियम, ठीक। तो ये इसकी एक पिक्चर है कि वैसे तो इसको जयविलास पैलेस कहा जाता है और जयविलास पैलेस में ही एक म्यूज़ियम है जिसको जीवाजीराव म्यूज़ियम कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन में जीवाजीराव म्यूज़ियम आएगा, वैसे बेसिकली यहाँ जयविलास लिख दिया है मैंने। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्या है इस पैलेस के बारे में, तो 1874 में महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने इस पैलेस को कंस्ट्रक्ट करवाया था, है ना। और जो सर माइकल फिलोस थे वो इसके आर्किटेक्ट थे। अब दो चीज़ें यहाँ से समझ सकते हैं कि आर्किटेक्ट कौन है ना। आर्किटेक्ट एक यूरोपियन है, मतलब इस पैलेस का डिज़ाइन कैसा होगा, यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमको यहाँ पर इस पैलेस में दिखाई देगा। तो ये चीज़ एक यहाँ से याद रख सकते हैं, है ना। रटने वाला कुछ काम नहीं, बस हम इतना याद रख ले कि जयविलास पैलेस कहाँ, ग्वालियर। किसने बनवाया, 1874 में महाराजा जयाजीराव सिंधिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया। और इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे सर माइकल फिलोस, मेन आर्किटेक्ट थे इसके। इतनी बातें हमको याद रखना। और इसमें हमने बताया कि इसमें 25 कमरों के आसपास जो है म्यूज़ियम बनवा दिया गया है, जिसको जीवाजीराव सिंधिया म्यूज़ियम कहते हैं। म्यूज़ियम की सबसे ख़ास बात कि म्यूज़ियम में बहुत सारे कमरे, इस पैलेस में आप जाओगे तो दीवारों पे आपको सिंधियाज़ की जो रॉयल्टी है वो दिखाई देगी। बड़े बड़े हॉल्स है जिसमें गोल्ड की पूरी प्लेटिंग की गई है, गोल्ड कलर किया गया है ना। तो ये सिंधियाज़ की रॉयल्टी का एक एग्जाम्पल भी है। तो आप इसकी इमेजेस और देख लीजिए, है ना। ये रॉयल दरबार बोलते हैं इसे, और ये है वही यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो आपका जयविलास पैलेस ग्वालियर में है ना। ये म्यूज़ियम का ये हिस्सा है, ठीक। इस ट्रेन जो दिख रही है आपको इमेज में, इसके बहुत चर्चे रहते हैं कि सोने और चांदी की ट्रेन है यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा, ठीक। जयविलास पैलेस ग्वालियर रहेगा याद। जयविलास पैलेस म्यूज़ियम ग्वालियर कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा जयाजीराव सिंधिया इन विच ईयर 1874। और माइकल फिलोस। 4 फैक्ट है, चारों याद रखना है। इसके आर्किटेक्ट थे। यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये पैलेस जो है बना हुआ है। ऑफिशियल रेसिडेंस है सिंधिया डायनेस्टी का, लेकिन अब डायनेस्टी तो है नहीं, लेकिन सिंधिया फैमिली बोल सकते हैं। और इसके 24 से 25 कमरों को कन्वर्ट कर दिया गया है जीवाजीराव म्यूज़ियम के उसमें। नेक्स्ट जो आपका म्यूज़ियम है आपका श्री बादल भोई ट्राइबल म्यूज़ियम। अब ये बादल भोई कौन थे, पहली बात क्योंकि बादल भोई पता रहेगा ना तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पकड़ लोगे, है ना।
बादल भाई कौन थे? बादल भाई एक ट्राइबल लीडर थे जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इनका बर्थ हुआ था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के परासिया में, परासिया तहसील पड़ती है, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और 1923 के आसपास इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब एक बहुत बड़े ग्रुप ने डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे इनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी कर दी गई थी बादल भाई की, और तब से इनको ट्राइबल लीडर कहा जाता है उस एरिया का। तो इनकी ही याद में एक म्यूज़ियम बनाया गया, बादल भाई ट्राइबल म्यूज़ियम। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ से श्री बादल भाई के बारे में। और अगर कभी 3 मार्कर में मेंस में भी आ जाए, क्योंकि अभी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है इस साल सिलेबस में, फेमस ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ इन मध्य प्रदेश। तो कांटिया भील वगैरह तो सब पढ़ते हैं, नोट्स में भी बहुत ईजिली अवेलेबल है, लेकिन कभी बादल भाई आ गया 3 मार्कर में तो फिर वो आपके लिए कठिन क्वेश्चन होगा। तो मैंने इसलिए 3 मार्कर में बादल भाई भी यहाँ बता दिया है कि बादल भाई वॉज अ रेवोल्यूशनरी ट्राइबल लीडर ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज बॉर्न इन डुंगरिया तित्रा विलेज ऑफ परासिया तहसील, है ना, एंड अंडर हिज लीडरशिप 1000 ऑफ ट्राइबल्स डेमोन्स्ट्रेटेड एट कलेक्टर्स बंगलो इन 1923, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा किसके बारे में, श्री बादल भाई। अब बस हमको श्री बादल भाई याद रहेगा, जैसे ही इसके रिलेटेड म्यूज़ियम आएगा तो आप आराम से आंसर लगा सकते हो, क्या, छिंदवाड़ा, है ना। तो ये चीज़ें आपकी एक चीज़ हो गई। और अगर याद रखने के लिए क्या, ट्राइबल रिवोल्यूशनरी लीडर, ईयर याद रख लीजिएगा 1923, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, छिंदवाड़ा, और इनकी मेमोरी में एक म्यूज़ियम है श्री बादल भाई ट्राइबल म्यूज़ियम छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ये वाला। उसका इमेज भी देख लीजिए तो आपको और अच्छे से वो रह जाएगा, मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। श्री बादल भाई राज्य आदिवासी संग्रहालय। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक बेसिकली एक वॉर मेमोरियल है, बहुत ही लेटेस्ट है, 2016 में इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। वॉर मेमोरियल मतलब हमारे जो इंडिया में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जो ऑफिसर्स है या जो सोल्जर्स है ना, जो मार्टियर्ड हुए हैं, उनको एक ट्रिब्यूट है। ये जो म्यूज़ियम में बेसिकली ये एक मेमोरियल के तौर पे बनाया गया था, लेकिन इसका जो अंडरग्राउंड वाला हिस्सा है वहाँ पर वॉर मेमोरियल और म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जहाँ पर वॉर कंडीशंस वगैरह, इंडिया के जो शिप्स वगैरह होते हैं उनके छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स वगैरह, एयरक्राफ्ट्स वगैरह के जो प्रोटोटाइप वगैरह बने हुए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो शौर्य स्मारक 2016 में बना था, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, जिसकी आर्किटेक्ट है शोना जैन, इसके आर्किटेक्ट थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ से इसके बारे में, शौर्य स्मारक। इसका एक इमेज आप और देख लीजिए तो आपको और थोड़ा क्लिक हो जाएगा कि शौर्य स्मारक अ ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट्स। अगर ये इमेज आपको याद रहेगी तो आप बहुत अच्छे से क्लिक कर लोगे कि वॉर मेमोरियल कौन सा है मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये भोपाल में सिचुएटेड है, MP नगर में आपका शौर्य स्मारक रहेगा याद। तो ये चीज़ याद रखिएगा, शौर्य स्मारक, लोकेशन भोपाल, क्या है, टाइप कैसा है, वॉर मेमोरियल है। 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था, आर्किटेक्ट है शोना जैन। 2016 में बना, इसलिए इसका आर्किटेक्ट जरूर याद रखिएगा, लेटेस्ट है, बन सकता है प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो ये भी चीज़ यहाँ से याद रखना। हो सकता है कि आपका जो पेपर सेट करने वाले हो वो अभी शौर्य स्मारक घूम के आया हो तो उसने वो ये क्वेश्चन दे दे। फिर नेक्स्ट है बिरला म्यूज़ियम। बिरला म्यूज़ियम ये भी भोपाल में शौर्य स्मारक के पास ही सिचुएटेड है। यहाँ पर बेसिकली जो बिरला मंदिर है उसके ही कैंपस में बिरला म्यूज़ियम बना हुआ है, और ये बिरला म्यूज़ियम में आपको सिर्फ कुछ स्कल्पचर्स मिलेंगे, जैसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ट्राइबल म्यूज़ियम, ये बड़े बड़े म्यूज़ियम्स है जो बड़े एरिया में। बिरला म्यूज़ियम एक 2-3 कमरों में म्यूज़ियम है जिसमें कुछ स्कल्पचर्स रखे हुए हैं 12th और 13th सेंचुरी के, जो परमार आर्ट वगैरह और आसपास के जो लोकल डायनेस्टीज़ हैं उनके जो स्कल्पचर्स मिले थे उनके स्कल्पचर्स यहाँ पर रखे हुए हैं बिरला म्यूज़ियम भोपाल में। जैसे मैं आपको कुछ स्कल्पचर्स इसमें दिए हैं नीचे, ये एक स्कल्पचर है परमार आर्ट का, है ना, 10th सेंचुरी का, जो आशापुरी से मिला था। और ये एक वराहा का स्कल्पचर है जो परमार डायनेस्टी का था, 13th सेंचुरी का। तो ऐसे कुछ स्कल्पचर्स हमको कहाँ पर, बिरला म्यूज़ियम भोपाल में मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बिरला म्यूज़ियम भोपाल, लोकेशन है इसकी भोपाल, शौर्य स्मारक के पास ही सिचुएटेड है, अरेरा हिल्स के आसपास। और फिर यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ पर हमको जो आसपास में जो डायनेस्टीज़ थी उस टाइम, परमार डायनेस्टी वगैरह और लोकल डायनेस्टीज़, उनके कुछ स्कल्पचर्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये आपका एक और हो गया हमारा टॉपिक बिरला म्यूज़ियम भोपाल। और बिरला म्यूज़ियम के बाद अगर जाते हैं तो दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम, है ना, ये क्वेश्चन 2013 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम।
रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ और बता दूं, जब ये क्वेश्चन 2013 प्रीलिम्स में आया था, मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया था। क्यों गलत किया था? क्योंकि अभी भी कई किताबों में गलत ही प्रिंट होकर आ रहा है। आपकी जितनी बड़ी बड़ी किताबें आप पढ़ते हो MPPSC के लिए, उन सभी में इसका आंसर उज्जैन दे के रखा था कि दुष्यंत कुमार मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन उज्जैन। लेकिन बेसिकली ये जो म्यूज़ियम है भोपाल में है ना। और इसका एक प्रूफ मैंने आपको यहाँ नीचे दे दिया। ये उसका जो म्यूज़ियम है उसका बोर्ड यहाँ पर है भोपाल का, इसलिए ये वाला फ़ोटो डाला है कि आपको ये बात जो जस्टिफाई हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है यहाँ पर। इसलिए आप थोड़ा सा अगर बुक्स में अभी भी भोपाल उज्जैन दिया हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय TT नगर भोपाल में लोकेटेड है। 2013 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन सिर्फ बुक्स की मिस्टेक्स की वजह से गलत हुआ था, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर। और फिर अगला जो म्यूज़ियम है आपका गोलघर म्यूज़ियम, है ना। तो दुष्यंत कुमार याद रहेगा। लोकेशन उज्जैन को हटा दो दिमाग से, लोकेशन है भोपाल। दुष्यंत कुमार मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूज़ियम भोपाल आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। ये इमेज याद रख लीजिएगा। फिर है गोलघर म्यूज़ियम, नाम से सब कुछ है, यहाँ सब कुछ गोल है। इसका डिज़ाइन भी गोल है। जहाँ पे जो स्टेयरकेस बने हुए हैं वो भी राउंड शेप में बनाए हुए हैं। बहुत सारी डिज़ाइंस जो अंदर बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है वो राउंड शेप में है, इसलिए इसको गोलघर कहा जाता है। भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने इसको बनवाया है, जो गोलघर म्यूज़ियम है ना। तो इस शाहजहाँ बेगम के टाइम के ये बना हुआ है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। गोलघर म्यूज़ियम को, जिसका ये कुछ इमेजेस वगैरह है, जैसे मैंने बोला कि राउंड शेप का आर्किटेक्चर है यहाँ पर। तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं गोलघर की, है ना। तो ये क्वेश्चन अपने आप में आपको बुक्स में नहीं मिलता है, गोलघर कहाँ पर है। तो गोलघर म्यूज़ियम कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ बेगम सिचुएटेड इन भोपाल, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा गोलघर म्यूज़ियम के बारे में। फिर नेक्स्ट म्यूज़ियम है रानी दुर्गावती म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम से पहले बात करते हैं कौन थी रानी दुर्गावती। हिस्ट्री में तो पढ़ेंगी, लेकिन हमें यहाँ तो पता होना चाहिए कौन थी भाई, म्यूज़ियम है उनका कुछ तो। रानी दुर्गावती वैसे गोंड डायनेस्टी एक मध्य प्रदेश में मिलती है, गढ़मंडला और जबलपुर के आसपास। उसकी क्वीन थी, लेकिन जो इनके मैटरनल साइड से ये जो इनके फादर थे वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, चंदेल डायनेस्टी को, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि चंदेला डायनेस्टी को बिलोंग करती थी और इनकी जो मैरिज हुई थी वो गोंड डायनेस्टी में हुई थी। तो इसलिए ये गोंड क्वीन कही जाती है और ये अपने गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती थी, जो रानी दुर्गावती। और दूसरा, इन्होंने अकबर से जो बैटल लड़ा था, अकबर की आर्मी से, उसके लिए जानी जाती है। तो ये इसलिए रानी दुर्गावती का इतना नाम है मध्य प्रदेश में। और इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी डेडिकेट की गई है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर, है ना। और इसलिए अब देखिए, अब बस इतना काम हो गया, हमारा काम हो गया। यहाँ से हमको जैसे ही याद आया कि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कहाँ पर, जबलपुर, तो रानी दुर्गावती म्यूज़ियम कहाँ पर, जबलपुर। बस 1976 में इसको बनाया गया था, जो आपका म्यूज़ियम है रानी दुर्गावती म्यूज़ियम को। और जो एक और है हमारा सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर, ये एक इमेज उसका देख लीजिएगा। और लास्ट है आपका मिंटो हॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है मिंटो हॉल की। और अभी इसको वापस से रिनोवेट करवाया MP गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, है ना। 1909 में लॉर्ड मिंटो को फैसिलिटेट करने के लिए भोपाल की जो बेगम है उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, स्टार्ट करवाया था। और बाद में फिर उनके बेटा हमीदुल्ला खां जो भोपाल के नवाब बने थे, तो हमीदुल्ला खां ने इसको कंप्लीट करवाया था, इसका कंस्ट्रक्शन, जो आपका मिंटो हॉल है। तो इसको याद रखिएगा, शाहजहाँ बेगम के टाइम पे 1909 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था मिंटो हॉल का, और इसको कंप्लीट करवाया था हमीदुल्ला खान ने। और एक और फैक्ट याद रखिएगा इसके, कि इसके आर्किटेक्ट जो थे वो थे AC रोवन, ठीक। ये इतनी बातें यहाँ से याद रखिएगा कि कौन था आर्किटेक्ट, AC रोवन। ये इतनी बातें मिंटो हॉल के बारे में, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, इमेज देख लीजिए, थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि मिंटो हॉल क्या है। भोपाल में सिचुएटेड है। 4th एंड द लास्ट बेगम ऑफ भोपाल नवाब शाहजहाँ बेगम ने बनवाया था इसको। फाउंडेशन स्टोन 1909 में था इसका, और फिर बाद में इसको नवाब हमीदुल्ला खान ने कंप्लीट करवाया था। तो हमारा देखो एक हिस्ट्री का भी फैक्ट तैयार हो रहा है कि इनमें से कौन भोपाल का नवाब रहा है। तो हमीदुल्ला खां, याद रखिएगा, जब भोपाल इंडियन यूनियन में आया था 1947 के बाद, जब इंडिपेंडेंस के बाद, तब भी भोपाल के नवाब जो थे वो हमीदुल्ला खां थे, जिनके टाइम पे भोपाल इंडियन यूनियन का हिस्सा बना था, भोपाल स्टेट। तो एक ये प्रीलिम्स का फैक्ट और हमको याद रह जाएगा यहाँ से, ठीक। फिर यहाँ से बस इतना AC रोवन याद रखिएगा। और ये जो आपका टॉपिक है मिंटो हॉल वाला, ये और ये बेसिक जो बड़े बड़े म्यूज़ियम्स हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर हम एक बार और देख लेते हैं कि हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय,
मैंने क्या बताया कि वो एक एंथ्रोपोलॉजी म्यूज़ियम है। एंथ्रोपोलॉजी वर्ड याद रख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी कि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो स्टोन इससे अभी तक ह्यूमन डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो हाउसिंग के एरिया में देखें, चाहे आप इकॉनमी में देखें, या चाहे आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, सारे एस्पेक्ट वहाँ पर आपको प्रोटोटाइप के फॉर्म में बताए गए हैं। 200 एकड़ के एरिया में बना हुआ है और इसका एक रीजनल सेंटर मैसूर में सिचुएटेड है। और फिर इसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम। मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम कहाँ पर? भोपाल, है ना। अब ये कुछ इमेजेस आप फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक, ये आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। फिर एक धुबेला म्यूज़ियम देखा था हम लोगों ने, कहाँ? छतरपुर, महाराजा छत्रसाल, है ना। महाराजा छत्रसाल को और क्या कहा जाता था? शिवाजी ऑफ बुंदेलखंड, क्योंकि किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था? औरंगज़ेब के अगेंस्ट। ये मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम इस तरीके से यहाँ पर भोपाल में आपको दिखेगा। एडवर्ड म्यूज़ियम 2014 प्रीलिम्स का आया हुआ म्यूज़ियम है। इसका लोकेशन भी कहाँ पर है? भोपाल में है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। 1909 में इसको बनाना चालू किया था शाहजहाँ बेगम ने, और फिर बाद में इसको भी 2005 में रेनोवेट करवाया गया और नई बिल्डिंग में इसको शिफ्ट किया गया। ठीक, फिर एक आपका जयविलास पैलेस म्यूज़ियम है जिसका नाम है जीवाजी राव म्यूज़ियम, और इस पैलेस को बनवाया था जयाजी राव ने 1874 में, है ना। और जिसके जो आर्किटेक्ट थे वो एक यूरोपियन थे जिनका नाम था सर माइकल फिलोज। इसलिए हमको जो पैलेस का डिज़ाइन है वो दिखता है कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर थोड़ा दिखता है यहाँ पर। और ये उस पैलेस की और म्यूज़ियम के अंदर की कुछ पिक्स हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा तो याद रखने में आसानी होगी। जयविलास म्यूज़ियम ग्वालियर 1874, सर माइकल फिलोज आर्किटेक्ट, बनवाया किसने? जयाजी राव ने, और म्यूज़ियम का नाम है जीवाजी राव। ठीक, फिर यहाँ से बादल भोई बताया था कि ट्राइबल पर्सनैलिटी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी कवर होगा टॉपिक ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी। तो बादल भोई एक ट्राइबल रिवोल्यूशनरी लीडर थे, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। 1923 में इन्होंने एक बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसलिए इनको जाना जाता है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और इनकी ही याद में एक म्यूज़ियम बना हुआ है, श्री बादल भोई ट्राइबल म्यूज़ियम, कहाँ पर? आपका छिंदवाड़ा में। ठीक, ये उसका इमेज है। शौर्य स्मारक अभी बताया कि एक वॉर मेमोरियल है। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। आर्किटेक्ट है इसकी शोना जैन, और यहाँ से फिर ये इसके कुछ इमेजेस है। फिर नेक्स्ट है आपका बिरला म्यूज़ियम। बिरला म्यूज़ियम जो मध्य प्रदेश जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है या बिरला टेम्पल है भोपाल में, उसके ही कैंपस में सिचुएटेड है। यहाँ पर बेसिकली जो आपको परमार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के टाइम के जो स्कल्पचर वगैरह है और ये सारी जो चीज़ें हैं स्कल्पचर, और वहाँ पे जो लोकल डायनेस्टीज़ थी उनके जो स्कल्पचर्स वगैरह है उसके इमेजेस वगैरह वो स्कल्पचर्स आपको दिखेंगे एग्जीबिशन में। तो ये कुछ वो थे स्कल्पचर्स, ये देख लीजिएगा। फिर दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम बताया था, 2013 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। लोकेशन इसकी भोपाल है, याद रखिएगा इसकी लोकेशन भोपाल। ठीक है, फिर यहाँ से ये बोर्ड याद रख लीजिए कि हमको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई भोपाल में, क्योंकि इसकी लोकेशन हर बुक में अलग अलग दी गई है। हालांकि ये अब करेक्ट कर दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है एक बार यहाँ से। फिर गोलघर म्यूज़ियम, ये भी शाहजहाँ बेगम के टाइम पे बना था। राउंड शेप का इसका डिज़ाइन है शायद, इसलिए इसको गोलघर भी कहा जाता है। ये उसका इनर पार्ट है, और ये बिल्डिंग का जो आउटर डिज़ाइन है ये आपको दिख रहा है। रानी दुर्गावती गोंड डायनेस्टी की रूलर थी, अकबर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, इसलिए जानी जाती है अपनी ब्रेवरी के लिए, अपने गुड गवर्नेंस के लिए, है ना। और इनके जो फादर थे वो चंदेला डायनेस्टी के थे, और इनकी शादी हुई थी गोंडवाना डायनेस्टी में, है ना, या गोंड डायनेस्टी में। फिर यहाँ से लोकेशन इनका जबलपुर, और जबलपुर में आपको क्या मिलेगा? रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। ठीक, फिर ये सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर, और एक जो लास्ट हमने देखा मिंटो हॉल भोपाल। ठीक, ये दो देख लीजिएगा, और सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर और मिंटो हॉल भोपाल। 1909 में शाहजहाँ बेगम ने लॉर्ड मिंटो को फेलिसिटेट करने के लिए मिंटो हॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, जिसके आर्किटेक्ट थे AC रोवन। बाद में इसको कंप्लीट करवाया हमीदुल्ला खान ने, जो भोपाल के लास्ट नवाब थे। ठीक, बस इतने फैक्ट्स हैं। और ये आपका एक बहुत ही ईजी सा टॉपिक म्यूज़ियम्स इन मध्य प्रदेश, रिवीजन हमने 1-2 बार कर लिया है इसका। एक बार आप इसको और शांत मन से कर लेना, और एक पेन कॉपी से एक बार लिख के देख लेना लोकेशन, और 3-3 मार्कर बना लेना। 3 नंबर में आ सकते हैं मेंस में, और एक 6 मार्कर में भी मैक्सिमम। अगर 5 मार्कर में भी आया तो हमारे पास इतना कंटेंट है, मैक्सिमम मिंटो हॉल आ सकता है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आ सकता है। तो आराम से अगर ट्राइबल म्यूज़ियम 11 मार्कर में भी आता है तो हम जो बेसिक वो तो लिख देंगे, और फिर हम ट्राइब्स के बारे में बता देंगे कि ये नहीं ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर डिपिक्ट किया गया, और ये इन्फॉर्मेशन जो ट्राइब्स के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपका एक और टॉपिक है ट्राइबल म्यूज़ियम्स म्यूज़ियम्स इन मध्य प्रदेश जो कंप्लीट होता है। बाकी फिर आगे का टॉपिक और देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।